कहीं ऐसा तो नहीं है इसके पीछे कि पूर्ण जिज्ञासा का होना और फिर जिज्ञासा का छोड़ना, दोनों ही चीज़ें काम करती हैं? देखो, मेरी दृष्टि में अभी भी बात मन में आई है, पहले नहीं आई कभी, आज मेरे को पहली बार आई है बात पूछने के बाद कि पूर्ण जिज्ञासा क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है पूर्ण जिज्ञासा वो है जहाँ जिज्ञासा पूर्ण जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। हाँ। पूर्ण जिज्ञासा बहुत तीव्र होगी। तो तीव्र होने पर क्या होगी? इतनी तीव्र हो जाएगी कि जिस आधार में जिज्ञासा है ना, वो आधार समाप्त हो जाएगा। लकड़ी की वजह से आग है, लकड़ी अगर विदा ले लेगी, आग विदा ले लेगी। ऐसी जिज्ञासा बहुत तीव्र होगी ना। तो जिज्ञासा किस में है? जिज्ञासा जिज्ञासु में है। जी। जिज्ञासा एक अहंकार में है, एक व्यक्तित्व में है। तो बहुत प्रबल जिज्ञासा उस जिज्ञासु को खा जाएगी, उस मैं को खा जाएगी। और जिज्ञासा उस मैं में थी, उस मैं को ही खा गई। तो अब क्या होगा कि अलग लकड़ी विदा होगी, मैं विदा हो गया, तो जिज्ञासा अपने आप शांत हो जाएगी। तो जिज्ञासा और जिज्ञासा मिटते ही जो है वो बचता है। तो पूर्ण जिज्ञासा भी अंत में समाप्त होती है, तभी परमात्मा प्रकट होता है। तो मैं कहता हूँ जिज्ञासा पहले छोड़ दो, कर सको तो। एक हद तक जिज्ञासा ठीक थी कि हमें जगत उत्पत्ति विनाशील है और यहाँ वियोग अवश्यम भावी है और वियोग के बाद दुख आना ही आना है, वियोग का दुख झेलना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हो जहाँ वियोग ना होता हो। तो शास्त्रों ने संतों ने समझाया कि परमात्मा या आत्मा ऐसा है कि एक बार मिल गया तो वियोग नहीं होगा, इसी के पीछे चलो। तो जिज्ञासा पकड़ा दिया मैंने उनको। तो वहाँ तक जिज्ञासा ठीक है, उस जिज्ञासा के सहारे हम चल भी दिए, काफ़ी दूर चले भी गए। लेकिन अंत तो तभी होगा उस यात्रा का जब जिज्ञासा भी गिरानी पड़ेगी आपको। तो वो जिज्ञासा अगर गिरानी ही है, ये बात अगर समझ में आ जाए, तो इसको जितनी जल्दी छोड़ दो उतना अच्छा है। कि जिसने भी जगत ने छूटना ही है, तो छूट नहीं है तो छोड़ दो ना, फिर पहले छोड़ दो तो सुख पाओगे। तो जब जिज्ञासा भी छूटनी ही है तो पहले छोड़ दो। मैं कहता हूँ इसको भी पकड़ के क्यों चलना है? क्यों मन में कहते ना ठक 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 लगा रखी है आपने? परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, ये नोक करते हो बार बार आप। ये ठक 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 लगा रखी है। संसारी कहता है पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, पावर चाहिए, फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, ठक 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 ठक। साधक कहता है परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, ठक ठक। तो मैं कहता हूँ सब तरह की ठक ठक छोड़ दो। वो सब तरह की ठक ठक छोड़ देते हो, आप तुरंत रिलैक्स में आ जाओगे। ये तो आप करके देख लो भाई। और उस रिलैक्स को आप कायम रख पाए लंबे समय तक, तो ये रिलैक्स ही परमात्मा में बदल जाता है। रिलैक्स बहुत अधिक रिलैक्स हो जाएगा तो वही परमात्मा है बस, और कोई परमात्मा नहीं। वो रिलैक्स की जो बहुत गहरी अवस्था है वो परमात्मा ही है। वहाँ कोई टेंशन नहीं है, वहाँ कोई ठक ठक नहीं है। तो जीवन व्यक्ति का जो है वो क्या बिना किसी भी ठक ठक के बिना हो सकता है? कुछ ना कुछ तो ठक ठक होगी। अगर मैं परमात्मा अगर कुछ भी ठक ठक है तो परमात्मा पूरा प्रकट नहीं होगा। और जब वो पूरा प्रकट हो गया तो ठक ठक नहीं रहेगी, और ठक ठक नहीं रहेगी तो पूरा प्रकट हो जाएगा। तो पहले आप परमात्मा पूरा प्रकट कर लो, फिर ठक ठक मिटा लेना। ठक ठक पूरी मिटा दो तो प्रकट हो जाएगा। ठक ठक का पूरा गिर जाना ही परमात्मा का पूरा प्रकट होना है। और वो पूरा प्रकट ही है। उस ठक ठक की वजह से आपको उसका अनुभव नहीं हो रहा है।
हालांकि जो आपको ठक ठक का अनुभव हो रहा है वो भी उस परमात्मा का ही अनुभव है। जो अनुभव करता है वो परमात्मा ही है। ये कहो कि वो परमात्मा ठक ठक का अनुभव करता है, आपके मन में चल रही है, और जब वो ठक ठक छोड़ देता है तो परमात्मा उस ठक ठक का अनुभव न करके अपना अनुभव करता है। जितनी भी तरह की प्यास हैं आपकी, उस प्यास में परमात्मा उस प्यास को अनुभव करता है, और जब वो प्यास छोड़ देते हो तो परमात्मा अपने को अनुभव करता है। वो प्यास तरह तरह की, पैसा, प्रसिद्धि, पावर, इनकी प्यास आपको अपने अपने होने के अनुभव को नहीं रहने देती। जो आपका अपना बीइंग, एग्जिस्टेंस जो आपका है, आपको इसका अनुभव नहीं हो पाता क्योंकि आप अन्य प्यास में बिजी हैं। पर वो अन्य प्यास और अन्य प्यास में जो बिजी हैं आप, वो सब बिजी का होने का अनुभव, अन्य प्यास का अनुभव, वो भी आपको हो रहा है, नहीं वो भी अनुभव परमात्मा को ही हो रहा है। तो परमात्मा अभी उन अनुभवों में रस ले रहा है, उसे अपना ख्याल नहीं रहता। और जब वही परमात्मा अन्य प्यास को छोड़ देता है, किसी भी तरह की प्यास को, लेकिन वो फिर परमात्मा होने की, जानने की प्यास में पड़ जाता है, तब भी उस परमात्मा को अपना अनुभव नहीं होता, वो उस प्यास के अनुभव में बिजी हो जाता है। अब जब परमात्मा, जगत और परमात्मा, शांति या मोक्ष या पैसा, प्रसिद्धि, पावर, इन सब तरह की प्यासों को छोड़ देता है, तब उसे सहज ही अपना अनुभव होता है। तो करना क्या है कि आप अपने मन से दूसरी दौड़, दूसरी प्यासों के लिए जो अपने को बिजी कर लेते हो, वो बिजीनेस ही आपको अपने होने का अनुभव नहीं होने देती। या यूं कहो, मेरी भाषा में कहो तो परमात्मा को अपने परमात्मा होने का अनुभव नहीं होने देती, क्योंकि ख्याल दूसरी जगह भटक गया। तो जो उनको छोड़ेगा तो परमात्मा है जो वो प्रकट ही है, उसको प्रकट भी नहीं होना है, उसको अनुभव भी नहीं करना है, अनुभव ही है वो सारे अनुभव वही तो है। तो अनुभव होगा ऐसा नहीं है, कोई नया काम नहीं होगा, तब वो उसे पता चलेगा कि हाँ ये मैं हूँ, बस वो अपने को फील करता है खालीपन में। और आपका जब मन बिजी है तो वो अपने को फील नहीं कर पाता, वो उन्हीं वासनाओं को फील करता है उतनी देर के लिए। उनको छोड़े तो वो अपने को फील करता है। अपने को फील करना ही परमात्मा का अनुभव है, ऐसा मेरा विचार है कि वो अपने को जो फील करता है ना, यही परमात्मा का अनुभव है। यही अपने को जानना है, अपने को फील करना, यही अपना का जानना है। अब इसके लिए क्या करना है? खूब साधनाएं करो तो आप अपने को बिजी करोगे, आपका मन साधना में बिजी होगा तो वो दूर रहेगा आपसे। आप अपने को बिजी ना करो, बस साधना करो ना करो आपकी मर्जी है। आप अपने को बिजी ना करो पर की वासना में। और पर की वासना क्या है? पैसा, प्रसिद्धि, पावर, सेक्स, चार। इधर शांति, आनंद, मोक्ष, मुक्ति, परमात्मा, प्रेम, ये इन सबको छोड़ दो, इन सब से दूर हो जाओ, रिलैक्स। अब जब कोई प्यास मन में नहीं होगी किसी भी तरह की, तो आप अपने को फील करोगे। अब आप कौन और फील कौन करेगा? आप यानी आप, बस इसमें खोजो मत मैं कौन। आपका ये जो फील है, आपको अपना फील होगा, उस फील में बने रहो। धीरे धीरे फील फैलेगा, ये विस्तृत होगा, आपको अपना होना समझ में आ जाएगा। मेरी दृष्टि में यही परमात्मा की बात है।